प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित पूर्णांकों को P बटा Q के रूप में लिखें। प्रश्न पहला का पहला 6, तो ये पूर्णांक दिया हुआ है, तो 6 देखिए धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों को P बटा Q के रूप में लिखना है, तो हम 6 को लिख सकते हैं 6 बटा 1। देखिए यहाँ पे हर में कुछ नहीं है, तो हर में हम बटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर 6 को भाग देंगे तो भी 6 ही रहेगा, ठीक है। तो 6 को हम 6 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी हर में 1, तो हर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको P बटा Q के रूप में लिखना है, तो बस 6 को लिख देंगे 6 बटा 1। दूसरा 21 को हम क्या लिख देंगे 21 बटा 1, यानी हर में 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा P बटा Q के रूप में। तो -38 को हम क्या लिख देंगे -38 बटा 1, क्योंकि 1 से देखिए हर में 1 है, यानी 1 से इसको भाग देंगे तो -38 ही आएगा। तो इसीलिए जो भी पूर्णांक है उसको हम P बटा Q के रूप में इस तरह लिख सकते हैं। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में 60 बटा 1। शून्य को हम कैसे लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, तो 0 बटा 1, क्योंकि 1 से अगर 0 में भाग देंगे, 1 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसीलिए 0 को हम 0 बटा 1 लिख सकते हैं। -1, तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं -1 बटा 1। तो इस तरह हम सभी पूर्णांकों को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सब में बटा 1 कर देंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखें। तो प्रश्न 2 का पहला 2 में P बटा Q के रूप में दिया हुआ है, यानी P बटा Q का रूप मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या, तो P बटा Q के रूप के संख्याओं को क्या कहते हैं परिमेय संख्या, ठीक है। बस Q शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 बटा 1 है, तो ये परिमेय संख्या हुआ, तो इसको पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो बस इसको 6 लिख देंगे, क्योंकि 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है। बटा में 1 का मतलब हुआ 1 से भाग देना 6 को, तो कितना आएगा 6 -12 बटा 1, तो इसका उत्तर होगा -12। पूर्णांक के रूप में लिख देना है, परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है, उसको पूर्णांक के रूप में लिख देना है। तीसरा में -37 बटा 1, तो इसका उत्तर हो जाएगा -37। 4 में है 20 बटा 1, तो इसको लिख लेंगे 20, ठीक है। परिमेय संख्या में दिया हुआ है, पूर्णांक के रूप में इस तरह लिख लेंगे। 5 में है 59 बटा 1, तो इसको लिख सकते हैं 59 पूर्णांक के रूप में। 59 बटा 1 को क्या लिख सकते हैं 59। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के अंशों को लिखें। तो प्रश्न 3 का पहला -15 बटा -11, तो इसके अंशों को लिखना है।
तो ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, देखिए p बटा q के रूप में। तो q कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस शून्य नहीं होना चाहिए, यानी हर में बस शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर p बटा q के रूप में। तो q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, उसी को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसके अंशों, तो अंश देखिए ऊपर में जो है उसको अंश कहते हैं और नीचे में जो है उसको हर। तो अंश यहाँ पे कौन है, तो लिखेंगे अंश, अंश बराबर कौन है यहाँ पे, -15। तो अंश लिखना है, तो अंश है -15 और हर क्या है, -11। तो प्रश्न 3 में अंश लिखना है, इसलिए हम सिर्फ अंश लिखेंगे। दूसरा 11/-7। तो इसमें देखिए अंश, अंश कौन है, 11, अंश बराबर 11। 3 6/11। तो इसमें अंश कौन है, अंश बराबर 6। 4 में 0/7। तो इसमें अंश कौन है, अंश बराबर, इसमें देखिए अंश शून्य है, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, तो शून्य है इसमें। 5 में है 27/-9। तो इसमें अंश कौन है, अंश बराबर 27। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के हरों को लिखें। प्रश्न 4 का पहला -6/7। इसमें हर लिखना है, तो हर ऊपर में अंश होता है, नीचे में हर, तो यहाँ पे हर क्या है, 7 है। तो -6/7 का हर होगा 7, तो लिख देंगे इस तरह से। -12/-9 में हर कौन है, -9। देखिए 12 अंश है, -9 हर है। तो प्रश्न 4 में हर लिखना है, इसलिए हर लिखेंगे। तो -14/-13 में -14 अंश हो गया, -13 हर। तो यहाँ पे हर लिखना है, तो हर बराबर लिखेंगे -13। तो इसमें देखिए हर क्या है, 5, -3/5 में हर है 5। 5वां में 1/-2 में हर क्या है, -2। तो इस तरह हम प्रश्न 4 हल करेंगे। प्रश्न 5 में निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन धनात्मक है। तो इसमें देखिए धनात्मक, तो 7/8 धनात्मक है। देखिए दोनों संख्या, इसमें दोनों संख्या क्या है, धनात्मक है, इसीलिए ये परिमेय संख्या क्या हुआ, धनात्मक। इसमें देखिए एक संख्या के साथ -8 माइनस लगा हुआ है अंश में, तो ये परिमेय संख्या क्या हुआ, ऋणात्मक, यानी ये धनात्मक नहीं है। इसमें क्या है, देखिए दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये हो जाएगा 19/11। ठीक है, तो ये धनात्मक हुआ, लेकिन ये धनात्मक नहीं है क्योंकि एक के साथ माइनस का चिन्ह है, तो ये ऋणात्मक हुआ। तो धनात्मक में हो गया पहला और तीसरा। ठीक है, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है, तो इसीलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो
ये क्या हुआ धनात्मक, यानी ये हो जाएगा सिर्फ 19/11। और ये दोनों देखिए ऋणात्मक है क्योंकि एक अंश में यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो ये परिमेय संख्या जो है -8/9 जो है ऋणात्मक हुआ, धनात्मक नहीं है। ये भी देखिए धनात्मक नहीं है। तो इसका उत्तर लिखेंगे पहला और तीसरा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन ऋणात्मक है? तो देखिए इसमें कौन कौन ऋणात्मक है। तो तीसरा हो गया ऋणात्मक, चौथा हो गया, और कोई नहीं। ये देखिए धनात्मक हुआ क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। ये भी देखिए दोनों के साथ माइनस है तो ये भी प्लस हुआ, यानी ये भी धनात्मक, ये धनात्मक। और ये सब में देखिए कोई माइनस का चिन्ह नहीं है, एक भी, किसी भी, ना अंश में ना हर में, तो ये सब धनात्मक हुआ। तो यहाँ पे ऋणात्मक पूछ रहा है देखिए, तो बस तीसरा और चौथा इसका उत्तर होगा इसमें। तो ए में लिखेंगे तीसरा और चौथा, बी में कोई नहीं। देखिए बी में एक भी नहीं है ऋणात्मक, सब देखिए किसी के साथ माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, ना अंश में ना हर में। ठीक है, तो ये सब इसमें लिखेंगे कोई नहीं। देखिए इसमें हम लिख देते हैं, तो बी का उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, तो बी में देखिए कोई भी ऋणात्मक नहीं है, और ए में है तीसरा और चौथा। प्रश्न 7, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जिनमें से प्रत्येक का, पहला में कह रहा है अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एक एक करके हल करेंगे। दूसरा में है अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो। तीसरा, अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। चौथा, अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो अब एक एक करके इसका उत्तर हम कॉपी में लिखेंगे। तो प्रश्न 7 का पहला कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखने जिनमें से प्रत्येक का अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। तो कुछ भी लिख देंगे, देखिए 5/4, 9/2, 8/11, 15/16, 16/50। तो 5 कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखने जिनमें से प्रत्येक का अंश और हर दोनों धनात्मक पूर्णांक हो। तो देखिए अंश भी धनात्मक है और हर भी धनात्मक है, किसी के साथ माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है। तो ये हो गया 5 परिमेय संख्या जिनमें से अंश और हर दोनों क्या है, धनात्मक। तो देखिए आप कुछ भी ले सकते हैं इसमें, ये नहीं कि आंसर जो किताब में दिया हुआ है उत्तर वही आ जाए। तो आप अपने मन से भी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं अंश और हर में। दूसरा में कह रहा है अंश एक धनात्मक पूर्णांक हो और हर एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए कुछ भी ले लेंगे, बस 8 अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक, तो कोई भी संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, अंश एक धनात्मक हो और हर एक ऋणात्मक, तो हर में सब में माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 परिमेय संख्या जिसमें अंश क्या है, धनात्मक, और हर क्या है, ऋणात्मक। तो हर में देखिए सब में माइनस का चिन्ह हम लगा दिए हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं अंश में भी और हर में भी, बस हर में क्या करना है, माइनस का चिन्ह यानी ऋणात्मक इसको बना देना है हर को। ठीक है, ऋणात्मक, हर एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, वही कह रहा है। तीसरा में अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो और हर एक धनात्मक पूर्णांक हो। तो कोई भी संख्या लेंगे पहले, 3/2, 6/4,
15, 15/50, 100/200, 1/5। तो इस तरह से कुछ भी ले लेंगे अपने मन से। अब कह रहा है अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो अंश में देखिए सब में माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि अंश ऋणात्मक कह रहा है यानी माइनस लगा देंगे अंश में, तो ये ऋणात्मक हो गया अंश। और हर एक धनात्मक पूर्णांक, तो हर देखिए इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो ये धनात्मक हुआ यानी प्लस। तो हर क्या है, इसमें सब धनात्मक है और अंश ऋणात्मक है। तो 5 परिमेय संख्या देखिए इस तरह से ले लेंगे जिसका अंश ऋणात्मक है और हर धनात्मक। अंश और हर दोनों ऋणात्मक, तो कुछ भी पहले ले लेंगे। तो इसमें कह रहा है अंश और हर दोनों ऋणात्मक, तो दोनों के साथ माइनस का चिन्ह। ठीक है, क्योंकि दोनों ऋणात्मक कह रहा है इसलिए दोनों के साथ माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो अंश भी ऋणात्मक और हर भी ऋणात्मक। तो 5 परिमेय संख्या इस तरह लिखना है कि अंश और हर दोनों ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो अंश में भी माइनस और हर में भी माइनस हम लगा देंगे। तो इसका उत्तर आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस जो धनात्मक कहने के लिए रहने के लिए कह रहा है उसको धनात्मक ही रखना है, और जो ऋणात्मक कह रहा है उसको ऋणात्मक कर देना है माइनस लगा करके। प्रश्न 8 का पहला, क्या x/y परिमेय संख्या है यदि x बराबर 0? तो अगर x बराबर 0 हो जाए तो x/y परिमेय संख्या है। तो देखिए अंश अंश 0 रहे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 0 यानी 0 अगर x 0 भी हो जाए तो भी ये परिमेय संख्या ही रहेगा। दूसरा में क्या x/y परिमेय संख्या यदि y बराबर 0, देखिए y अगर 0 हो जाए तो क्या ये परिमेय संख्या है? तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए परिमेय संख्या में अंश 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जो है 0 कभी नहीं होना चाहिए, तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। अगर हर 0 हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा, ये हमेशा याद रखना है। तो क्या x/y परिमेय संख्या है यदि y बराबर 0? तो हम नहीं लिखेंगे। प्रश्न 9, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्यांकों में लिखें। तो पहला है 3/4, दूसरा 7/3, तीसरा 5/11, चौथा 4 और 2/3। तो प्रश्न 9, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को संख्यांकों में लिखना है। तो पहला है 3/4, तो देखिए 3/4, तो बस 3/4 लिख देंगे। 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, ये तो हो गया पहला का उत्तर। देखिए दूसरा 7/3, 7/3 मतलब 7/3, तो 3/4 मतलब हुआ 3/4, 7/3 मतलब 7/3, 5/11 तो हो जाएगा 5/11, 5/11, 5/11 मतलब 5/11। 4 और 2/3, 4 और 2/3 मतलब 4.2/3। देखिए 4 और 2/3 कह रहा है तो लिखेंगे 4.2/3। ठीक है, तो इस तरह हम परिमेय संख्याओं को संख्यांकों में लिख देंगे।
प्रश्न 10, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो प्रश्न 10 का पहला 1/7, तो इसको हम लिखेंगे क्या? इसको लिखेंगे 1/7। इसको क्या लिखेंगे? 1/7। 1/7 को 1/7 शब्दों में। दो बटा तीन को लिखेंगे 2/3। 2/3। 3.2/3 को लिखेंगे 3 और 2/3। देखिए 3.2/3 को क्या लिखेंगे? 3, ये पहले है तो इसको 3 लिखेंगे यहाँ पे और देंगे, फिर 2/3 को लिखेंगे 2/3। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2/3 को क्या लिखे हैं? 2/3। 1/7 को 1/7। तो बस जो पहले है उसको लिख करके और देंगे और जो बटा में है उसको लिख देंगे। 5/6 को क्या लिखेंगे? 5/6। 5/6। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे परिमेय संख्याओं को शब्दों में। तो इस तरह हम प्रश्न 10 तक हल कर लेंगे।